परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य योग ऋषि, उन्होंने जीवन भर लिखा है और लोगों के लिए उपयोगी, जिसमें जीवन सांसारिक दृष्टि से भी उन्नत हो और आध्यात्मिक दृष्टि से भी कल्याणकारी हो। सारे उनका लेखन का यही आधार रहा है। अंतिम चरण में उन्होंने जो लिखा था उसमें से उनका कुछ पुस्तकें हैं जिनको क्रांति धर्मी साहित्य सेट कहते हैं, 22 पुस्तकों का। उन्होंने कहा था मैंने जीवन भर लिखा है, लेकिन अगर लोग इतना पढ़ लेंगे तो मेरा युग निर्माण का काम तो चल जाएगा। साधना आधना वो एक अलग बात थी। और उसी दौर में उन्होंने शिक्षण कार्यक्रम में प्रज्ञा पुराण लिखा। हम लोगों से कहने लगे कि इस समय के युग का पुराण बनाना है, तुम लोग कथानक इकट्ठे करो। इकट्ठे कर देंगे तो तरह तरह के कथानक हम लोगों ने कथानक उपाख्यान इकट्ठे करना शुरू कर दिए। अच्छी मात्रा हो गई। हमारे मन में आया कि ये तो कथा संग्रह हो जाएगा, पुराण कहाँ है इसमें। कहा तो टाल गए। खैर आगे बढ़ते जब काफ़ी संग्रह हो गया तो हमारे मन में आया कि ये सुनते नहीं है, कि आधार तो कुछ चाहिए। चलो कुछ नहीं हम ही लिखते हैं कुछ। ये मन में आया सवेरे और दोपहर में बुलाया हम लोगों से। पूरे तो इकट्ठा हो गई तो कहानी संग्रह हो जाएगा, पुराण कहाँ है। खुद ही बोले। तैयारी चल रही थी शक्तिपीठों के उद्घाटन के लिए जाने की। शायद एक आध हफ्ते ही रह गया था। तो बोले क्या भाई प्रज्ञा पुराण में लिख दूँ तो उसमें तुम कथानक जोड़ दोगे अध्यायवार। हम लोगों ने कहा सर इतना तो हम लोग कर लेंगे। बोले ठीक है, तो यहाँ ताला डाल दो हमारे कमरे में, नीचे माता जी को चाबी दे दो, नर तक कोई ना आए। उन्होंने लगभग 3 दिन में प्रज्ञा पुराण लिखा। कहा ये था हम 5 अध्याय लिखेंगे, सप्ताह कथा करवाएंगे। पहला दिन देव पूजन का, कलश यात्रा का और अंतिम दिन पूर्णाहुति का, और बीच में 5 दिन की कथा बनाएंगे। तो उन्हें 5 दिन की कथा इस समय प्रज्ञा पुराण में अध्याय उसका 2 से लेकर के और 6 तक ये लिखिए। और ये 5 के थे। हम लोग का लो पढ़ लो, लिखते थे, कहते पढ़ लो, इसमें कहीं कुछ वो हो तो सुझाव देते थे, मानते भी थे। तो बोले कि अभी ये पूरा नहीं हुआ। जैसे रामचरितमानस में है कि रामचंद्र जी का चरित्र तो राम जन्म से शुरू हुआ, लेकिन प्रारंभ में सती मोह, नारद मोह, शिव जी का विवाह, ये सब प्रसंग जोड़े हैं। क्यों? वहाँ उसका समझ आती है भगवान की लीला क्या होती है। और अंत में काकभूषण गरुड़ संवाद बाद में जोड़ दिया, तो उसमें उन्हें उसकी चाबी दी है। तो इस तरह से 5 अध्याय लिखे। फिर बोले अभी हुई नहीं। फिर जैसे वो रामचरितमानस में वो प्रारंभ का प्रसंग और अंत का जो प्रसंग है, उसी तरह से उनने लिखा। नारद विष्णु संवाद से शुरू करके पहला अध्याय जोड़ा उसमें कि इस समय युग परिवर्तन का समय है, इसका क्या प्रयोजन है, इस बात को किया। और अंत में जोड़ दिया वैशंपायन और उनका संवाद है, तो ऋषि संवाद है, आ जाएगा इसमें। तो ये करके बोले अब ये ठीक हो गया। अब 7 दिन का ही करो ऐसे। तो अपना आधे दिन सवेरे कलश यात्रा देव पूजन करके कथा शुरू करो और अंतिम दिन आधे दिन कथा करके पूर्णाहुति कर लो। ऐसा करके तो उन्होंने वो किया था। तो ये पहला अध्याय है लोक कल्याण जिज्ञासा, और अंतिम अध्याय है युगांतरी चेतना लीला संदोह क्या लिखा। ये उन्होंने बाद में जोड़े। उसी तरह से है जैसे प्रारंभ में शिव विवाह नारद मोह प्रसंग, अंत में काकभूषण गरुड़ संवाद। तो ये ऐसा उसका ये है इसकी भूमिका। और उसके बाद फिर उन्होंने 3 दिन में, उन्होंने हफ्ता भर करा, 3 दिन में लिख के पूरा कर दिया। फिर हम लोगों ने उसमें कथानक जोड़े
तो ये फिर उन्होंने लिखना शुरू और किया, तो ये पहला खंड, फिर दूसरा खंड, फिर तीसरा खंड, 4 खंड तक तो उसको पुराण का। हमने कहा कि साहब ये आपने लिख तो दिया और इसमें कथा न जोड़ के पुराण कह रहे हो, लेकिन ये तो उपनिषद और संहिता इस तरह की चीज़ है। बोले हाँ, बाद में इसे प्रज्ञ उपनिषद ही नाम दे देंगे, लेकिन अभी तो पुराण में लोगों की इंटरेस्ट होती है, इसे कथा जोड़े हैं। तो ये भी जो अब उपलब्ध है उसमें 4 तक, प्रज्ञा पुराण भाग 1, 2, 3, 4, इसमें तो कथानक जोड़े गए हैं। 5 और 6 उन्होंने बाद में लिखे थे, तो उसमें भी नहीं जोड़े थे। इस रूप में ये प्रज्ञा उपनिषद का ये अपने यहाँ मिलता है। तो एक एक अध्याय की कथा पर संक्षेप वार्ता शुरू करते हैं।